हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का पी के स्टडी 2.0 में। तो चलिए आज हम लेके आए हैं 12th क्लास हिंदी का जो चैप्टर 9 है परगीत और समाज, उनसे संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में परगीत और समाज से संबंधित चार क्वेश्चन जो है कि देख चुके हैं और आज उससे आगे 5 नंबर से देखेंगे। जो भी हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हम कई वीडियो 12th क्लास का हिंदी से संबंधित पिछले कई वीडियो हम बना चुके हैं और उस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, हम अपने हाथों से तैयार करके आंसर लाते हैं और अपने शब्दों में आंसर लाते हैं। अगर आप लोग एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए, परगीत और समाज से संबंधित हम लोग पिछले वीडियो में भी 4 क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो आज के वीडियो में आगे देखेंगे 5 नंबर से। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी कविता के इतिहास में परगीतों का क्या स्थान है, सोदाहरण स्पष्ट करें। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। कह रहा है हिंदी कविता के इतिहास में परगीतों का क्या स्थान है, सोदाहरण स्पष्ट करें। तो बताइए आप लोग। देखिए, जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि देख लें। अगर शुरू से आप कोई भी चीज़ को आप शुरू से अगर देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। इसलिए अगर कोई पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो अब भी यहाँ पे स्टॉप करें और पहले पिछले वीडियो को देखें, उसके बाद यहाँ से फिर देखना। चलिए, कह रहा है हिंदी कविता के इतिहास में, देखिए हिंदी कविता के इतिहास में परगीतों का मुख्य स्थान, हिंदी कविता का उदय गीतों से हुआ है। देखिए कह रहा हिंदी कविता के इतिहास में परगीतों का मुख्य स्थान है। हिंदी कविता का उदय कहाँ से हुआ है, गीतों से हुआ है। कह रहा है गीतों ने लोगों के मन को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। देखिए कह रहा है गीत जो है, गीत क्या किए हैं, लोगों के मन को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। देखिए कह रहा है कबीर, सूरदास, मीराबाई, नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों ने क्या किए हैं, प्रायः दोहे और गए पद की रचना किया है। देखिए समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन था हिंदी कविता के इतिहास में परगीतों का क्या स्थान है, सोदाहरण स्पष्ट करें। तो देखिए फिर से हम लोग एक बार समझेंगे। कह रहा है हिंदी कविता के इतिहास में परगीतों का मुख्य स्थान है। समझ गए, हिंदी कविता का उदय गीत से हुआ है। हिंदी कविता का उदय कहाँ से हुआ है, गीत से हुआ है। कह रहा है गीतों ने लोगों के मन को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। समझ रहे हैं, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, गुरु नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों ने प्रायः दोहे और गए पद की रचना किया है। क्या कह रहा है, अधिकांश जो संत हुए, अधिकांश जो हमारे रचनाकार थे, उन्होंने क्या किए हैं, दोहे और गए पद का क्या किए हैं, रचना किए हैं। देखिए आगे देखते हैं, रचना किए हैं। कह रहा है अगर विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीतों से हुआ है, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा अगर विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय गीतों से हुआ है, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ है। समझ गए, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए। चलिए, जिसको समझ में नहीं आया होगा दोबारा वीडियो को अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर फिर भी समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिए और अच्छे तरीके से हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि जिस प्रकार से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत आप हमारे लिए कीजिए। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, जिसको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा दोबारा वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन समझते हैं पहले। कह रहा है आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में क्या भक्ति काव्य से भिन्न एवं गुप्त जी आदि के प्रबंध काव्य से विशिष्ट है? क्या आप आलोचक से सहमत हैं? अपने विचार दें। क्या कह रहा है? कह रहा आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में क्या है, किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न है? कह रहा आधुनिक प्रगीत काव्य जो है किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न है एवं गुप्त जी आदि के प्रबंध काव्य से विशिष्ट है। क्या आप आलोचक से सहमत हैं? अपने विचार दें। देखिए कह रहा है अपना विचार दीजिए कि क्या यह जो बात है, क्या यह बात सही है? यह आलोचक जो है इनसे आप सहमत हैं? देखिए आधुनिक प्रगीत काव्य, देखिए आधुनिक प्रगीत काव्य का उदय 20वीं सदी में क्या कर रहा है, रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति क्या संघर्ष से है। देखिए समझिए, कह रहा आधुनिक प्रगीत काव्य का उदय 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। कह रहा है समझ गया आधुनिक काव्य का जो है आधुनिक प्रगीत काव्य का उदय कब हुआ? 20वीं सदी में हुआ। कब हुआ? 20वीं सदी में हुआ, रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। अब देखिए भक्ति काव्य को समझते हैं। कह रहा भक्ति काव्य से अलग इस रोमांटिक प्रगीतात्मक के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, जहाँ समझिए आप लोग, कह रहा है भक्ति काव्य से अलग इस रोमांटिक प्रगीतात्मक के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, जहाँ देखिए आगे देखते हैं, व्यक्तिवाद है जहाँ समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य जैसी भावना तो नहीं है, किंतु आत्मीयता और क्या इंद्रियता जरूर है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणिकता करता है। इस रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य जैसी भावना तो नहीं है, किंतु आत्मीयता और इंद्रियता जरूर है। कह रहा है मैथिलीकरण, देखिए क्या कह रहा है, मैथिलीकरण गुप्त जो कि राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को काव्य का रूप देते थे, उनका काव्य। देखिए समझते हैं, कह रहा है समझिए आप लोग, कह रहा है उस समय उन्होंने सामाजिक माना गया, लेकिन क्या कर रहा है, उस समय उन्हें सामाजिक माना गया, लेकिन विद्वान जनों को यह एहसास हो गया कि इन रोमांटिक प्रगीतों में भी सामाजिकता है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, हमें पता है। आप लोगों को लग रहा होगा क्या क्या बक रहा है। नहीं फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इसी प्रकार से है। हम तो अपने शब्दों में आंसर लिखने का प्रयास किए हैं, फिर भी अगर आप लोगों को समझने में किसी भी तरह की तकलीफ़ हो, उसके लिए हम दोबारा आपको पढ़ के बता रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा था आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न एवं गुप्त जी आदि के प्रबंध काव्य से विशिष्ट है? क्या आप आलोचक से सहमत हैं? अपने विचार दें। क्वेश्चन समझ गए आप लोग। अब देखिए सर, आधुनिक प्रगीत काव्य का उदय 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। यहाँ तक समझ गए। अब कह रहा है भक्ति काव्य से अलग इस रोमांटिक प्रगीतात्मक के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, जहाँ
समझ रहे हैं। जहाँ क्या कर रहा है, व्यक्तिवाद है, जहाँ समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रामाणिकता करता है। इन रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य जैसी भावना तो नहीं है। क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें तो भक्ति काव्य के जैसी भावना तो नहीं है, लेकिन नहीं है किंतु आत्मीयता और इंद्रियता जरूर है। मैथिलीकरण गुप्त जी को राष्ट्रीय संबंधी विचारों तथा भावों को काव्य का रूप देते थे। उनका काव्य भी प्रबंध काव्य था। उस समय उन्हें सामाजिक माना गया, लेकिन विद्वान जनों को यह एहसास हो गया कि इन रोमांटिक प्रगीतों में भी सामाजिकता है। समझ गए क्या हो गया? तभी क्या माना जाता था, तभी उन्हें प्रबंध काव्य माना जाता था, लेकिन विज्ञान जनों को एहसास हो गया कि इसमें भी क्या है, सामाजिकता है। रोमांटिक प्रगीतों में भी क्या है, सामाजिकता है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 2 ही क्वेश्चन देखें, बहुत लंबा क्वेश्चन था। देखिए फ्रेंड्स, ये सारा क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आने का ज़्यादातर जो है कि संभावना होता है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। हम लोग प्रगीत और समाज से संबंधित कुल 6 क्वेश्चन देखे, जैसे कि पिछले वीडियो में 4 क्वेश्चन देखे थे और इस वीडियो में 2 क्वेश्चन देखे, और इसी प्रकार से हम आगे आपके लिए लेके आएंगे इससे आगे का क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।